बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देगी चना पुलाव की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, एक बहुत खुशबूदार सी रेसिपी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर के आम चना पुलाव में हम बाज़ार जैसा देगी चना पुलाव जैसा टेस्ट ला सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी, सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की ये रेसिपी। यहाँ 10 फलियाँ हमने लहसुन की ली हैं और 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला डालकर हमने इन दोनों को मिक्स करके कूट लेना है, इससे देगी टेस्ट आएगा। इसके बाद हमने कुछ खड़े मसाले लेने हैं। इनमें कड़ी पत्ता, बादियान के फूल, खुश्क सुर्ख मिर्चें, बड़ी इलायची और लौंग शामिल हैं। इसके बाद 2 कप बॉयल किए हुए चने हमने लेने हैं और इनको भी हमने साइड पे रख देना है। यहाँ हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको लच्छों की सूरत में काट लिया है। इसमें से 4 टेबल स्पून प्याज को हमने ब्राउन कर लिया है और बाकी जो प्याज बचे हैं ये हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने टुकड़ों में कट करके इसको साइड पे रख देना है। सुपर बासमती चावल तकरीबन 1 किलो हमने लिया है और इसको साफ करके 20 मिनट के लिए भगो दिया है। एक बर्तन में हमने आधा कप ऑयल लेना है और इसमें हमने प्याज फ्राई करने हैं। तो जी प्याज हमने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। दरमियानी आंच पे प्याज फ्राई करने हैं, बहुत तेज़ आंच पे प्याज जल जाते हैं। तो जी ये प्याज ऐड हो चुके हैं और अब इनको हमने थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर देना है ताकि प्याज नरम हो जाएं। तो जी देखिए प्याज नरम हो चुके हैं, अब ये बहुत आसानी से फ्राई हो जाएंगे। तो आंच अब इस लेवल पे आके हमने धीमी कर देनी है और धीमी आंच पे इनको फ्राई करना है ताकि प्याज़ों का बहुत अच्छा सा कलर निकल आए। प्याज़ों को हम जितना ब्राउन करेंगे पुलाव का कलर उसी हिसाब से बनेगा। पुलाव का कलर मसाले की भुनाई पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मसाला भूनेंगे पुलाव में उतना मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, लेकिन भूनने के चक्कर में आपने मसाला बिल्कुल जला नहीं देना, बिल्कुल ऐसे लाइट ब्राउन ब्राउन सा होना चाहिए। पुलाव बनाते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखना है। लहसुन और गरम मसाला जो हमने मिलाकर कूट लिया था उसको अब हमने ऐड कर देना है और यहाँ आकर हमने आंच बिल्कुल लो कर देनी है क्योंकि प्याज की भुनाई पहले हो चुकी है। अब हमने इन मसालों के भूनना है तो हम हल्की आंच पे इनको भूनेंगे। अब बारी आती है खड़े मसाले ऐड करने की। खड़े मसालों में कड़ी पत्ता, बादियान का फूल, गरम मसाले वाली बड़ी इलायची, खुश्क मिर्चें और लौंग वगैरह ऐड कर देने हैं। हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। जी तो अब इनको हम फ्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू, देगी खुशबू इसमें ऐड हो जाएगी इन मसालों की। और इसके बाद हमने सुर्ख मिर्च जो है 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देनी है और साथ ही में हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने टुकड़ों की सूरत में काट लिया था, वो हमने ऐड कर दिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब बारी आती है नमक की। नमक आप अपनी पसंद और जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2.5 टेबल स्पून लिया है और मैंने चनों में भी नमक नहीं डाला था जब मैंने बॉईल किए थे। इसके बाद 4 टेबल स्पून दही हमने इसमें ऐड कर देना है और हमने ढक्कन बंद करके इसको पकाना है। जी तो टमाटर अब नरम हो चुके हैं और सारा घी जो है छोड़ दिया है मसाले ने। तो हम यहाँ चने ऐड कर देंगे, बॉयल चने तकरीबन 2 कप हमने लिए हैं। इसके बाद हम इसकी पकाई करेंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। जी तो अब ढक्कन खुल चुका है और चनों में बहुत अच्छी सी मसाले की खुशबू ऐड हो चुकी है, देगी खुशबू ऐड हो चुकी है। अब हमारे चने पक चुके हैं और अब इनमें बारी आती है पानी ऐड करने की। पानी वैसे तो मैं अपने हिसाब से और अपने अंदाजे से ऐड करती हूँ, लेकिन यहाँ हमने 1 किलो चावल लिए हैं तो हम इनमें तकरीबन 6 गिलास पानी के ऐड करेंगे। तो जी पानी हमने ऐड कर दिया है। चावलों को हमने 20 मिनट भगो के भी रखा था तो इसलिए हम जो हैं 6 गिलास पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर रही वरना चावलों की जो है वो लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो साथ में सब्ज़ मिर्चें जायके के लिए, खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए ऐड कर दी हैं। ढक्कन बंद करके इनको पकाना है। जब इसमें उबाल आने लगे तो ये वो वक्त है जब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो इसमें हम जी चावल ऐड कर रहे हैं। अब ये फाइनल मरला है चावल की पकाई का।
जी, तो जब पानी इस तरह से खुश्क होने लगे तो इसका मतलब है कि ये दम देने के करीब है। पानी अब माशाल्लाह से खुश्क हो चुका है और चावल अभी से बहुत खड़े खड़े से बहुत मज़ेदार से लग रहे हैं। इस स्टेज पर हमने चावलों पे धनिया स्प्रिंकल कर देना है, फ्राई किए हुए प्याज स्प्रिंकल कर देने हैं और साथ में थोड़े से पानी में हमने येलो फूड कलर शामिल किया है, बस चुटकी भर। और इसमें हमने केवड़ा वाटर जो है उसके 2 ड्रॉप्स शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और हमने इसको दम दे देना है तकरीबन 15 मिनट। जी, तो 15 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू, बहुत अच्छा सा जायका और बहुत अच्छी सी लुक वाला देगी चना पुलाव बन के हमारा घर में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और बहुत मज़ेदार से आपके चावल घर में बन के ऐसे तैयार होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।